हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, कोर्सेज़ की बात करें तो 11th बी ऑनर्स, बीए बीएड और बीएड, बीबी बीकॉम, बीएलएलबी, इनमें यानी जिसमें भी आपका जीके जीएस, करंट अफेयर और ख़ासकर इंडो इस्लामिक ये सब पूछता है, डेफिनेटली वीडियो आपको हेल्प करने वाला होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आज थोड़ा टाइम कम है तो उस हिसाब से आपके क्वेश्चन उतने ही रहेंगे, लेकिन टाइम थोड़ा आज कम है। क्वेश्चन फर्स्ट करें, इन विच ईयर स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म। स्वराज पार्टी कब फॉर्म हुआ था, इसको 1923 लीजिए, और नेक्स्ट जो ऑप्शन है 1924 है। ऑप्शन है 1921, 1922, 1923 एंड 1924। स्वराज पार्टी, पहली बात ये जाने कि स्वराज पार्टी जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा फाउंड किया गया था, और ये जो फाउंड हुआ था वो 1923 में, यानी सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हु आर दी फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी कि इंडिया सोसाइटी के नाम से, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर में कौन है। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बीजी तिलक, एमजी रनाडे, विपिन चंद्रपाल। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, गोपाल कृष्ण गोखले। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हु डेवलप रैयतवारी सिस्टम। पहले रैयतवारी सिस्टम को समझिए। रैयतवारी सिस्टम ये होता है कि जो पीजेंट थे उनको राइट दे दिया गया था कि आप अपना मतलब आपको खुद ही जो है टैक्स, आपको डायरेक्ट टैक्स जो है देना पड़ेगा। जो ब्रिटिशर्स उनको डायरेक्ट, रैयतवारी सिस्टम में क्या होता है कि पीजेंट को डायरेक्ट ब्रिटिशर्स को टैक्स देना पड़ता था, और ये रैयतवारी सिस्टम जो है वो थॉमस मुनरो के द्वारा, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, थॉमस मुनरो के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और ये बेसिकली मद्रास आसाम वाला रीजन में स्टार्ट किया गया था स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है शेरशाह सूरी इंट्रोड्यूस द कॉइन ऑफ मेड ऑफ, यानी शेरशाह सूरी जो है, जो इंडिया रूपी जो आप रुपीज़ देख रहे हैं, ये शेरशाह सूरी के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था और आज भी इंडिया में चल रही है। तो क्वेश्चन ये कि रुपीज़ जो कॉइन है या शेरशाह सूरी जो कॉइन चलाया था वो किस किस शक्ल में था, क्या सिर्फ सिल्वर कॉपर, या फिर गोल्ड सिल्वर एनवली, या फिर गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर। ऑप्शन डी यहाँ पे मिस हो रहा है थोड़ा सा, नन ऑफ देव मान लीजिए। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन सी होगा, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर तीनों में जो है ये कॉइन लाए थे रुपीज़ को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है बाबर डिफीटेड एंड किल विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर जो है हार गया था और मारा भी गया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, किसके साथ, सिकंदर लोदी से, या फिर किसके अगेंस्ट साथ नहीं, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी या दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी उस टाइम लाहौर के गवर्नर थे, और इन्होंने ही जो है इब्राहिम लोदी को इनवाइट किया था कि आप जो है इस पर अटैक, और सॉरी, दौलत खान लोदी जो थे वो अंकल थे किनका, आपके बाबर के। तो इसने ही इनवाइट किए थे इब्राहिम लोदी के, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर मारा गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं द फेमस बैटल ऑफ हल्दीघाटी टुक प्लेस इन विच ऑफ द ईयर। ये बेसिकली मुगल की ओर से, यानी मुगल में अकबर की ओर से और मराठा की ओर से ये बैटल हुआ था, और तो इसका जो ऑप्शन है 1576 है, 1580, 1584 और 1586। तो बैटल ऑफ हल्दीघाटी जो है वो अकबर और मराठा के बीच में हुआ था, मराठा नहीं बल्कि एक सेकेंड, महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, सॉरी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा 1576। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं हु विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्ट आगरा फोर्ट, यानी आगरा फोर्ट इनमें से किसके द्वारा बिल्ड किया गया है। ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। करेक्ट आंसर जो होगा इसका आगरा फोर्ट को अकबर ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ज़ियारत रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ज़ियारत जो है इनमें से किससे रेफर करता है, मतलब ज़ियारत का मतलब क्या निकलता है वो। ऑप्शन है टू ऑब्जर्व टॉलरेंस, प्रैक्टिस ऑफ विजिटिंग टॉम्ब्स, रिपिटेंस ऑफ ओवर बैड डिड्स, सरेंडर टू अचीव सेल्वेशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा प्रैक्टिस ऑफ विजिटिंग टॉम्ब, बी जो का आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट इन द 4 सूफी सिलसिला टू बी इस्टेब्लिश इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी सबसे पहले इनमें से कौन सा सूफी सिलसिला इंडिया में आए थे। ऑप्शन है चिश्ती, सोहरवर्दी, कादियानी, नक्शबंदी। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा चिश्ती, क्योंकि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अराउंड जो है गौरी के टाइम में आए थे, और उसके बाद देखा जाए तो अलग अलग लोग आए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम ईयर ऑफ एज फॉर द कैंडिडेट्स ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। मिनिमम एज क्या है अगर किसी को वाइस प्रेसिडेंट बनना होगा, 25, 30, 35, 38। करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो 35 होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
गार्जियन कौन है, किन्हीं गार्जियन के नाम से जानते हैं फंडामेंटल राइट्स के? ऑप्शन है पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट। करेक्ट आंसर इसका जुडिशरी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आर्टिकल 32 यूज़ करके वो इसका यूज़ करके वो अगर कोई गलती करते हैं या फंडामेंटल राइट्स का वायलेट करते हैं तो आर्टिकल 32 यूज़ करके अलग अलग रीट्स दायर किए जा सकते हैं उसके अगेंस्ट, अगर किसने वायलेट किया होगा तो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कर हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन द पब्लिक अकाउंट कमेटी? पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर टोटल कितने मेंबर होते हैं? तो लोकसभा से जो है एलएस से जो है 15 मेंबर होते हैं और राज्यसभा से जो है वो 7 मेंबर होते हैं। तो टोटल देख लीजिए कितना हुआ, 22। करेक्ट आंसर इसका जो होगा ऑप्शन बी होगा। ये पूछा जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर कितने होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हुआ अपॉइंट द जज ऑफ स्टेट ऑफ हाई कोर्ट? हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के स्टेट के अंदर? ऑप्शन है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर। प्रेसिडेंट इन कंसल्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट्स। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, दो चीज़ें होगा, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ सीजीआई जो है वो उनसे बात करेंगे और दूसरा जो जिस स्टेट में अपॉइंट करना हो उस स्टेट के गवर्नर से भी बात करी जाती है एंड देन उसके बाद फिर स्टेट के गवर्नर के मतलब स्टेट के अंदर हाई कोर्ट के जज अपॉइंट किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे व्हाट इज द मैक्सिमम एज अंटिल जज ऑफ हाई कोर्ट कैन होल्ड ऑफिस? यानी कि हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको मैक्सिमम कितना टाइम लिमिट दिया गया है, उसके बाद आपको एक बोलते हैं ना रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, रिटायरमेंट हो जाता है। ऑप्शन है 60, 62, 65, 70। करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो 62 होगा, ये हाई कोर्ट के लिए है। और भाई सुप्रीम कोर्ट के लिए जो रखा गया वो रखा गया है सुप्रीम कोर्ट का जो है वो 65 है। और अगर 70 बात करें तो ये अटर्नी जनरल जो होते हैं या अटर्नी जनरल बल्कि NHRC जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसका जो चेयरमैन अपॉइंट होता है उसका मैक्सिमम जो एज लिमिट होता है 70 होता है। और उसको अपॉइंट कौन करता है? तो वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है द सैलरी एंड अलायंस ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज ऑन। तो आप अगर देखेंगे पढ़ेंगे सही से जो 12 शेड्यूल जो सेकंड शेड्यूल है उसमें बताया गया है। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स। हाई कोर्ट का जो सैलरी और अलायंस मिलता है हाई कोर्ट में जो जजेज होते हैं वो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से मिलता है। पर अगर सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें जजेज को तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है उनको। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे विच अमंग दी फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू अरेबियन सी? अरब सी में इनमें से कौन सा रिवर जो है वो फ्लो नहीं करता है? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, गोदावरी। तो गोदावरी रिवर जो है वो ईस्ट अरेबियन सी में नहीं बल्कि बे ऑफ बंगाल में फ्लो करता है। तो डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इनमें से किस स्टेट को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, आसाम। असल में स्कॉटलैंड में जो है वहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन बहुत ही बढ़िया है, मतलब हिली एरिया भी है, सब कुछ वहाँ पे है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे खासी एंड गैरो लैंग्वेज आर मोस्टली स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। तो करेक्ट आंसर इसका जो ऑप्शन सी होगा, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, किस जगह पे है? ऑप्शन है उत्तराखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर इसमें जो होगा वो आपका ऑप्शन होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। होपफुली इसमें अभी लगभग मैंने 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे और ये टोटली एंट्रेंस ओरिएंटेड है। आप ये बताइए कि आपके कितने इसमें सही आंसर हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए होगा कमेंट कीजिएगा।